हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर फरीद एजेंसी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। हमें शादी जो है सुन्नत तरीके पे करना चाहिए, ऐसे शादी करना चाहिए जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, उसका रसूल राज़ी हो जाए। आज हमारे यहाँ की शादियों के माहौल बदल गए, आज हमारे यहाँ की शादियों के तौर तरीके बदल गए। हम शादी कार्ड छपवाते हैं तो उस पर लिखवाते हैं शादी मुबारक। मुबारक के माना पे कभी गौर किया? ये उलमा आपको बताएंगे बारका युबारिको, बरकत से बना मुबारक, जिसके माना आते हैं बरकत वाली शादी, ऐसी शादी जिसमें बरकत हो। अब ज़रा एक बार मुझे ये बताओ, नबी के जिक्र की महफिल में आने वालों, जिस शादी में डांस पार्टी आए क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में बैंड बाजा आए क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में 8 दिन से घर की औरतें ढोल बजा करके गीत गा करके उस घर की बरकतें ख़त्म करें, बताओ क्या उस घर में बरकत होगी? क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन करके मेरी बहनें बेपर्दा घूमती नजर आए, बताओ क्या उस शादी में बरकत होगी? ये आज हमारे यहाँ की शादियाँ हैं, ये आज हमारे यहाँ के तरीके हैं। इतना याद रखना, मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत कब किस हाल में कब आ जाए कोई इंसान नहीं जानता है। इतना याद रखो, उस रब की पकड़ से डरो। तुम क्या समझते हो एक मर्तबा जलसे में आ गए और आपने नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। कुरान मेरा फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के जरा उस्मान गनी को देखिए, जिन्हें ज़ुन्नुरैन का लक़ब मिला है। नबी की 2 शहजादियां जिनके निकाह में आई, फिर भी नबी ये फरमाते अल्लाह ताला अगर मुझे 40 बेटियां अता फरमाता और यके बाद दीगरें मुझे उस्मान के निकाह में देना पड़ती तो मैं दे देता। वो उस्मान गनी है जिन्होंने ग़ज़वा तबूक के मौके पे जब अपना माल राहे खुदा में खर्च किया तो मेरे आका ने दस्ते मुबारक उठा करके दुआ की, मौला आज के बाद मेरा उस्मान नफल ना भी पड़े तब भी उससे कोई मुआखज़ा ना हो। वो हजरत उस्मान गनी है। जरा सोचो तो सही, जो अशरा मुबशरा में से है, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, जरा उनकी शान देखिए। जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होके इतना रोते, आंखों से आंसू बरसते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते हुजूर आप तो बख्शे बख्श आए हो, आपको तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के महबूब ने यह बशारत दी है कि अल्लाह ताला ने उस्मान गनी को जन्नती बना दिया है। जरा सोचो तो सही, वो हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान के करीब खड़े होकर रोते। लोग पूछते हैं आप रोते क्यों हो? तो एक जवाब देते थे, ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब से इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना है। मेरा इमाम पुकार के कहता उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी बेटों की नौकरी पे तकब्बुर आने लगे, कभी अपनी सेहत पे घमंड होने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सेहतमंद लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके वजूद को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे है? इतना याद रखना, मेरा रब कादिर मुतलक है, मेरा रब हकमुल हाकिमीन है। मेरा रब कादिर मुतलक है, मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है, मेरा रब मालिक अलल इतलाक है। मेरा रब चाहे तो गुनहगार से गुनहगार इंसान को जन्नत अता फरमा दे, मेरा रब चाहे तो परहेजगार की पकड़ फरमा ले। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, लेकिन उसने कुछ हुदूद कायम फरमाए हैं। उसने, हम एक गोल दायरे के अंदर हैं, अगर हम उस गोल दायरे से बाहर निकलेंगे तो उस रब के नाफरमान ठहराए जाएंगे। आज नमाजें छोड़ के कहते हैं हम हुसैनी हैं, शराबे पी के कहते
कहते हैं हम हुसैनी हैं, जिना करके कहते हैं हम हुसैनी हैं, जुआ खेल के कहते हैं हम हुसैनी हैं, नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूं। बता हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज मैं पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो, हुसैन छोड़े हैं। नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ता। अभी तुमने देखा नहीं, 3 साल हुए हैं कोरोना को गए हुए, कोरोना काल को कैसा लॉकडाउन लगा, इंसान घरों के अंदर कैद हो गया। वो अमेरिका का एयरपोर्ट जिसपे कुत्ते और बिल्लियां नाचने लगे, वो चाइना का एयरपोर्ट जिसपे बिल्लियों की आवाजें आने लगी, वो दिल्ली और लखनऊ का एयरपोर्ट जहां पर सिर्फ कुत्ते और बिल्लियों की आवाजें आ रही थी, इंसानों की आवाजें तक सुनना नसीब नहीं हो रही थी। तुमने देखा नहीं कई एक एक घर में 3-3 जनाजे मैंने अपनी आंखों से देखे। इधर बाप का जनाजा रखा है, उधर बेटों के जनाजे रखे हुए हैं। जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी लहर में निकल गए। कैसी आई थी दूसरी लहर? इंसान तरसता रहा ये सिलेंडर तलाश करने के लिए, ऑक्सीजन तलाश करने के लिए, दौलत लाखों रुपये हथेली पर रख करके इंसान घूम रहा था। काश एक ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए, मेरे अजीज की जान बच जाए, मेरे बाप की जान बच जाए, मेरे भाई की जान बच जाए। इन्ना बत्श रब्बे का लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। बड़े बड़े दौलत वाले जो पूरा हॉस्पिटल खड़े खड़े खरीद सकते हैं, उन्हें हॉस्पिटल में बेड तक नसीब नहीं हुआ। कोई घर की चारपाई में ऑक्सीजन चढ़वा रहा था, कोई रक्शे में लेट करके ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई तांगे में लेट करके ऑक्सीजन चढ़वा रहा है। क्या ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते? अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते? इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। इसलिए उस रब की पकड़ से डरो और अपनी जिंदगी इस हाल में गुजार करके जाओ कि कोई ये ना कहे बहुत अच्छा हुआ दुनिया से वो चला गया जो लोगों को सताता था। अरे जब दुनिया से जाओ तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उड़ता हो, उधर इमाम साहब खड़े होके कह दे कि लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अंजुमन गुलामाने मुस्तफा नंदौली, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा नंदौली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नमाजें पढ़ के दुनिया से जाओ, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ। नमाज फर्ज ऐन है, हर मुसलमान पर अलग अलग फर्ज है। तुम सोचते हो कि दुनिया से जाने के बाद मेरी औलाद मेरे लिए इसाले सवाब कराएगी? अरे आज इतना मसरूफियत का दौर है जिसमें हम जी रहे हैं। बाप बेटे बराबर में बैठे रहते, लेकिन बेटा मोबाइल चलाता रहेगा, घंटों बात करने तक की तौफीक नसीब नहीं होती। तुम क्या समझते हो मरने के बाद जिस औलाद को आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? जिस औलाद को आज आईपीएल देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या कुरान खानी घर में कराएगी? जो औलाद 2.5 घंटे की फिल्में बैठ करके देख ले और 5 मिनट अपने वालिद से बात करना पसंद ना करे, वो क्या तुम्हारे मरने के बाद में कुरान की तिलावत कराएगी? हमारे बुजुर्गों ने कहा सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाए। क्या पता मरने के बाद औलाद ने कुरान खानी कराई या नहीं कराई। इसी को इल्मी साहब ने फरमाया, जो जुमे में खुतबा पढ़ते ना इमाम साहब, उसकी उर्दू पढ़ के देखना कभी, अगर उर्दू पढ़ना आती हो। इल्मी साहब फरमाते हैं, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते, काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते, काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। अच्छे अमल करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। अल्लाह ने बेटा दिया है, नूरे नज़र दिया है, चश्मो चराग दिया है, तो उसकी शादी सुन्नत के मुताबिक करके दुनिया से जाओ। आज जो जहेज़ की लंबी लंबी डिमांडें चल रही हैं ना, इसने आज मेरे मुआशरे को तबाह कर दिया। कई लाख मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गईं। जो सियासत से जुड़े हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जानते हैं, आए दिन खबरें आती हैं।
कि आज फला इलाके की मुस्लिम बेटी ने जो है वो इस्लाम धर्म छोड़ दिया। आए दिन खबरें आती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो उलमाए किराम बयान करते हैं ना, 2 वजह निकल के आई सामने। एक वजह तो ये आई इसकी निकल के कि हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में शादियाँ लेट बहुत होती जा रही हैं, बहुत लेट होती जा रही हैं शादियाँ। बेटी अभी हाई स्कूल कर रही है, अभी इंटर कर ले, इंटर कर रही है, अभी बीए कर ले, बीए कर लिया, बीए के बाद एमए कर ले। ये हाल आज हमारा हो गया। हाल क्या हुआ? वही इंटर करते करते, बीए करते करते शैतान ने ऐसा बरगलाया कि वो अपने मजहब ही से निकल गई। कौन जिम्मेदार होगा? मेरे आका फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह ताला क़यामत के दिन हर शख्स की उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है, उलमाए अहले सुन्नत कौम के जिम्मेदार हैं शरीयत का पैगाम पहुंचाने के लिए, मसाइल शरइया पहुंचाने के लिए। मस्जिद का इमाम मुक्तदियों का जिम्मेदार है, हर शख्स जिम्मेदार है। अल्लाह ताला हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। आज हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बाप ये कह के क़यामत में बच नहीं पाएगा कि मुझे पता नहीं था। क्यों नहीं पता था? तुम जिम्मेदार हो, अल्लाह ने तुमको जिम्मेदारी अता फरमाई है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पे गौर करना घर में जा कर के कि हर शख्स जिम्मेदार है। अल्लाह ताला हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। तो जहेज़ की 2 वजह सामने आई। एक ये कि हमारे मुस्लिम समाज में शादियां लेट बहुत होती जा रही हैं, और दूसरी वजह यह है कि आज जहेज़ की लंबी लंबी डिमांडों ने बेटियों को बोझ बना के रख दिया है। वो ज़माना जाहिलियत था जिसमें बेटियां ज़मीन पैदा होती थी तो बाप ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दिया करता था। उस दौर का बाप इतनी मोहलत तो देता था अपनी बेटी को कि वो दुनिया में सांस ले लेती थी। और आज का बाप अगर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, सोनोग्राफी के ज़रिए पता चल जाए कि माँ के पेट में लड़की है तो उसको वहीं पर कत्ल करा देता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में आएगी कहाँ से? इसके लिए इतना जहेज़ का मैं इंतज़ाम करूँगा, कहाँ से मैं इसकी देख रेख करूँगा? वो भूल जाता है कि कुरान में रब फरमाता है वला तक़तुलू औलादकुम मिन खशियते इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। रब फरमाता है कि तुम अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उनको भी रोज़ी देते हैं। रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह की है, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को रोज़ी कौन देता है? अल्लाह देता है। जब रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह की है तो तुम अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो। आज जहेज़ की लंबी लंबी डिमांडों की वजह से बेटियां बोझ बनती हुई जा रही हैं। आज ये हमारे मुस्लिम मुआशरे से चीज़ ख़त्म हो जाए तो मैं कहता हूँ कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमाने आलीशान कि जो निकाह को आसान करेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूँगा। हमें इस फरमाने आलीशान पे अमल करना है, हमें नबी के बताए हुए तरीके पे चलना है, हमें नबी के बताए हुए रास्ते पे चलना है। आज शादियां कितनी महंगी होती जा रही हैं। कभी दिखनौर के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, कभी मंगनी के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। अरे मंगनी हो रही है, लाखों रुपये उसमें खर्च हो जा रहे हैं, और जब शादी का मौका आता है तो वो गाड़ियों की डिमांड, वो जहेज़ की डिमांड। एक बात मेरी ये समझ में नहीं आती, अगर कोई गरीब इंसान जहेज़ का मुतालबा करे तो बात समझ में आती है, इसके घर में है नहीं इसलिए मांग रहा है। लेकिन अमीरों को क्या पड़ी थी, जिनको अल्लाह ने जितनी दौलत दी उतना ही ज्यादा उनका मुंह फैला हुआ है, जितना ज्यादा पैसा उतनी ही लंबी लंबी उनकी डिमांडें हैं। कारें उनके घर में हैं, एसी उनके घर में लगे हैं, वॉशिंग मशीन कूलर उनके घर में है, अलमारियां उनके घर में हैं, फिर भी लंबी लंबी डिमांडों का मुंह खुला हुआ है। बेटा क्या मिला? ऐसा लगता है कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया हो। एक साहब हमारे इलाके में मिले, बोले मौलाना मुझे ससुराल से गाड़ी चाहिए। मैंने कहा परेशान मत हो, अल्लाह ने इतनी तो सलाहियत मुझे अता की है, चल तू मेरे साथ जुमे में चल, 1 जुमा नहीं 2 जुमा नहीं 3 जुमों में ऐसी तकरीर करूंगा कि इतने पैसे जमा कर दूंगा तेरे लिए कि
तेरे लिए एक गाड़ी आ जाएगी। तो मेरा मुझसे झुंझला करके कहता है, मौलाना क्या भिखारी समझ रखा है? क्या तुमने मुझे भीख मांगने वाला समझ रखा है? मैंने कहा, अरे नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली डाल के दरवाजे दरवाजे मांगे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो हाथ में कटोरा लेकर के दुकानों दुकानों मांगे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो बस्तियों में जाकर के मांगे। अरे भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लंबी लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे जाकर के मांगे। भिखारी कई तरह के होते हैं, एक ये भी किस्म का एक भिखारी है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफ़ा को गरीबों से कितनी मोहब्बत है, नबी को गरीबों से कितना प्यार है, नबी को गरीबों से कितनी मोहब्बत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा मेरे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम खजानों की चाबियां अता फरमाई। मेरे आका चाहते तो अरब के सबसे बड़े कबीले में अपनी बेटी का निकाह फरमा देते। मेरे नबी ने किसके साथ अपनी बेटी का निकाह किया? जरा तारीख उठा कर के देखो, हजरत मौला अली शेर खुदा के साथ में किया है। तारीख में जिनके पास सिर्फ एक जोड़ कपड़े थे और वो भी पेवंद लगे हुए थे, खुद का मकान भी नहीं था मौला अली शेर खुदा के पास में, एक सहाबी ने अपना मकान दिया। नबी ने उनके साथ में अपनी बेटी फातिमा का निकाह करके फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है? हजरत फातिमा ने रो के कहा था, बाबा हमारा महर क्या रखा है? 400 मिस्काल जो चांदी रखी गई थी वो तो अपनी जगह है। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा हमारा महर क्या रखा है? नबी फरमाते, बेटी फातिमा अली गरीब है, महर कहां से देगा? हजरत फातिमा बोली, बाबा महर अली से नहीं, मुझे आपसे चाहिए। नबी ने फरमाया, फातिमा जब से खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, मेरी बेटी तूने आज तक मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, आज पहली बार तूने मुझसे कुछ मांगा है, मांग मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। तब हजरत फातिमा ने रो के कहा, बाबा मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे सीमो जर नहीं चाहिए, बाबा मुझे जोड़े नहीं चाहिए। कहा, बेटी फिर क्या चाहिए? कहा, बाबा मैंने रातों रात आपको उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है, मैंने रातों में आपको उम्मत के गम में रोते हुए देखा है। बाबा कयामत के दिन जब आप उम्मत की शफाअत के लिए दुआ कर रहे हो तो फातिमा आमीन कह दे, बस मुझे इतना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। रब ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कहते हैं, आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है और रब हुक्म देता है मेरे महबूब से कह दो कि बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती। कयामत के दिन महबूब दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है और जन्नत देना परवरदिगारे आलम का काम है। तेरे आका कितनी मोहब्बत है मेरे आका को गरीबों से, कितना प्यार है मेरे आका को गरीबों से। मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह उसके साथ किया जिनको आज मौला अली शेर खुदा के नाम से हम जानते हैं। मौला अली शेर खुदा के पास में अपने रहने के लिए मकान भी नहीं था, फिर भी मेरे नबी ने उनके साथ अपनी लाडली बेटी का निकाह किया। और जब मौला अली शेर खुदा के घर के लिए रुखसत किया तो सीने से लगा के नबी ने अपनी बेटी को एक पैगाम दिया था। आज अगर हर बाप अपनी बेटी को ये नसीहत कर दे तो ये कोर्ट कचहरियों के झगड़े खत्म हो जाएं। जो आज मुस्लिम बेटियां कोर्ट कचहरियों पे नजर आती हैं, वजह यह है कि आज हमने नबी की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ दिया, नबी के बताए तरीके पे हमने चलना छोड़ दिया, नबी के बताए रास्ते पे हमने चलना छोड़ दिया। आज किस घरों में माहौल खराब होते हैं, उन घरों के माहौल खराब होते हैं जिन घरों में माँ अपनी बेटी को चढ़ा करके भेजती है, जिन घरों के अंदर भाई अपनी बहनों को चढ़ा सिखा करके भेजते हैं, वो घर खराब हो जाते हैं। देखो नबी ने अपनी बेटी को रुखसत किया तो क्या फरमाया? फरमाया, मेरी बेटी फातिमा आज तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो, बेटी अब कयामत में तेरी और मेरी मुलाकात हो तो मुझसे इस हाल में मिलना मेरी बेटी के तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करते रहना। बेटी अली से कोई ऐसा सवाल ऐसी चीज मत मांग लेना जिसे अली पूरा ना कर सके। मेरे नबी ने अपनी बेटी को रुखसत किया। हजरत फातिमा ने पूछा, बाबा अली कैसे राजी होंगे? नबी ने फरमाया, जब जब अली घर में दाखिल हुआ करे तो उन्हें सलाम
पहले तुम कर लिया करना, क्योंकि सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है, सलाम करने से उनसियत पैदा होती है। नबी फरमाते बेटी फातिमा जब जब अली घर में दाखिल हुआ करे उन्हें सलाम पहले तुम कर लेना। देखो नबी को कितनी मोहब्बत है गरीबों से। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर की दौलत कब काम आएगी, अबू बकर का पैसा कब काम आएगा, आका इजाजत दो इतना जहेज इकट्ठा करूं ताकि बड़े से बड़े कबीले का सरदार देखे कि नबी ने अपनी बेटी को कितना जहेज दिया है। नबी ने रो के फरमाया अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे, वो कहां से इतना जहेज ला करके देंगे। आज इस जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने आज कितनी मुस्लिम बेटियां हैं, अगर बाप एक बेटी की शादी कर दे उसमें इतना कर्ज हो जा रहा है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही है, बाल सफेद पड़ने लगते हैं, बेचारा इतना जमा ही नहीं कर पाता कि और बेटियों के हाथ पीले कर सके। वो बेटियां बिस्तर पे लेट करके कैसे रोती होंगी, क्या उनकी सिसकियां नबी नहीं सुनते होंगे, क्या उनकी आहें नबी नहीं सुनते होंगे। मदीने वाले मुस्तफा जो काफिरों का रोना ना देखे, तुम देखते नहीं जंगे बदर के मौके पे जब 70 काफिरों को गिरफ्तार करके लाया गया, मुसलमानों की कोई जेल नहीं थी, मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिया गया 70 काफिरों को। किसी के हाथ बंधे हुए थे, किसी के हाथ पीठ से बंधे हुए, किसी के हाथ गर्दन से बंधे हुए और उनके बंद कस के बंधे हुए थे। नबी के सगे चचा भी उन्हीं में थे। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है जब मेरा नबी आराम के लिए लेटा तो उनके कराहने की आवाज मेरे नबी के कानों में पहुंची। उनके बंद कस के बंधे हुए थे तो उसकी वजह से वो करा रहे थे, दर्द की वजह से मेरे आका बेचैन हो गए, उठ के खड़े हो गए, बाहर तशरीफ ला के फरमाते हैं ए मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके कराहने से मुझे आराम नहीं मिल रहा है। वो नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे, वो नबी जो काफिरों का रोना ना देखे। जरा सोचो मुस्लिम बेटियां जब बिस्तरों पे रोती होंगी, जब मुस्लिम बेटियां बिस्तरों पे कराती होंगी कि ऐ मेरे मौला काश तूने मेरे बाप को इतनी दौलत दी होती, काश मेरे बाप को तूने इतना पैसा दिया होता तो आज मेरा बाप मेरे भी हाथ पीले कर देता। आज मेरे मुआशरे ने मेरी मुस्लिम समाज की बेटियों को तबाही को उस दहाने पे पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर, कितनी मुस्लिम बेटियां इस्लाम धर्म छोड़ करके दूसरों के रीति रिवाज के मुताबिक शादी कर चुकी है। क्या इसका हिसाब हमें नहीं देना है, क्या इसका जवाब हमें नहीं देना है? अरे अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दौलत दी है, तुम्हें पैसा दिया है तो गरीब के घर में जा करके उसकी बेटी का हाथ अपने हाथ में, अब उसके बाप का हाथ अपने हाथ में लेकर के कहना कि रब का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है जो मैं तेरे घर लेने के लिए आया हूं। जब मुसलमान का दिल रख लोगे तो आने वाली लड़की तुम्हें सास ससुर नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई आएगी, अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आएगी। लेकिन उसके बाप को खून के आंसू रुलाया, उसने अपने बाप का रोना रात में देखा, उसने अपनी माँ की सिसकियां रात में देखी है। यही वजह है कि एक महीना नहीं गुजरता कि बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अब ये दोनों बूढ़िया बुड्ढे बैठे हुए हैं कि बहू ने मेरे बेटे पे कब्जा कर लिया है, अब मेरा बेटा मेरी बात भी नहीं सुनता। काश तुम किसी मुसलमान के दिल तोड़ने का सबब ना बनते, दिल जोड़ने का सबब बन जाते। मौलाना रूम फरमाते हैं अज हजार हा काबा यक दिल बेहतरस्त, दिल बदस्ताबुर के हज्जे अकबरस्त। किसी मुसलमान का दिल रख लेना ये हज्जे अकबर है, बड़ा वाला हज है। कोई किसी मुसलमान का दिल रख ले अल्लाह ताला हज्जे अकबर का सवाब अता फरमा।